क्या आप भी हमेशा खूबसूरत, चमकदार और टाइट स्किन बनाए रखना चाहते हैं? चाहते हैं कि सभी झुर्रियां आपकी खूबसूरती में दाग बनकर ना उभरें, स्किन से आपकी कोई उम्र का अंदाजा ना लगा पाए, आप हमेशा यूं ही जवान दिखते रहें? और यकीनन आपका जवाब हाँ ही होगा, क्योंकि कोई भी महिला या पुरुष अपनी ढलती उम्र और ढलती सिकुड़ी स्किन नहीं चाहती है। इसलिए आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्प करने वाली है, क्योंकि आज बात इसी टॉपिक से रिलेटेड होगी जिसमें मैं आपको कुछ ऐसे सस्ते, हेल्पफुल घरेलू नुस्खे बताने वाला हूं जो आपकी स्किन को एकदम टाइट और ब्राइट बनाए रखने में मदद करेगी। तो क्या आप इन जादुई नुस्खों को जानना चाहेंगे? अगर हाँ, तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं इन कारगर नुस्खों के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल के सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए, जिससे मुझे भी वीडियो बनाने की इंस्पिरेशन मिलती रहे। नमस्कार, मैं डॉक्टर सहज जोशी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपनी एक और नई यूजफुल वीडियो में। ढीली स्किन को टाइट करना कैसे है, इसे समझने से पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि आखिर स्किन लूज होती कैसे है। क्यों चेहरे की स्किन हमेशा एक जैसी ना रहकर उम्र बढ़ने के साथ बेजान और लूज हो जाती है? ज्यादातर लोगों को लूज स्किन के पीछे बढ़ती उम्र जिम्मेदार लगती है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ हार्मोन्स, एंजाइम्स भी दोषी हैं। इनके साथ साथ हमने खाने में ली जाने वाली चीजों के बारे में भी जानना होगा, जिनसे ये एंजाइम्स इंक्रीज होते हैं। इनमें सबसे जरूरी है कोलेजन एंड इलास्टिन। जी हाँ, अगर स्किन में इलास्टिन, जो कि स्किन को इलास्टिक की तरह टाइट रखने वाला एक प्रोटीन होता है, अगर इसमें कमी आती है तो स्किन लूज होने लगती है। और ऐसा ही कोलेजन के साथ भी होता है। स्किन के लिए जरूरी इन दोनों प्रोटीन्स का सही मात्रा में होना स्किन को हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है, वरना आपकी स्किन में प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। स्किन को तरोताजा, हेल्दी, ब्राइट बनाना है तो इन दोनों प्रोटीन्स की मात्रा का सही होना बहुत जरूरी है। और ये तभी होगा जब हम अपने खान पान पर ध्यान देंगे और डाइट में चेंजेस लाएंगे। लेकिन इन बदलाव को जानने से पहले हम इसका दूसरा रीजन भी समझते हैं। स्किन पर बुरा इफेक्ट डालने में हार्मोनल इम्बैलेंस भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर शरीर में मौजूद हार्मोन्स में कुछ उतार या चढ़ाव आते हैं या किसी भी तरह का इफेक्टिव चेंज होता है, तो इसका डायरेक्ट असर हमारी स्किन पर पड़ता है। स्किन का स्ट्रक्चर, कलर, टाइटनेस, इन सभी में हार्मोन्स काफी सपोर्ट करते हैं। महिलाओं में एक खास तरह का हार्मोन पाया जाता है जिसका नाम एस्ट्रोजन होता है। अगर इसमें कमी आना शुरू होती है, जो कि उम्र के साथ आना लाजमी है, तो ऐसे में बढ़ती उम्र के साथ इस कमी की वजह से झुर्रियां पड़ना, स्किन लूज होना लगती है। थर्ड रीजन इज थायराइड हार्मोन, जो आपकी हेल्दी स्किन पर काफी असर डालता है। बता दूं, कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन होता है जिसे स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। जब हम ज्यादा टेंशन लेते हैं तो होता क्या है कि कॉर्टिसोल हार्मोन इंक्रीज होने लगता है और इसके इंक्रीज होने का असर हमारी स्किन पर भी पड़ता है। यही वजह है कि इन हार्मोन्स का बैलेंस में रहना बहुत आवश्यक है। अब मैंने आपको इलास्टिन के बारे में, कॉर्टिसोल के बारे में बता दिया कि किन किन कारणों की वजह से आपकी स्किन में प्रॉब्लम होती है। लेकिन यहाँ बहुत से लोगों के मन में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि आखिर इस परेशानी का समाधान क्या है। तो इस समाधान को 2 स्टेप फॉर्मूला कहूंगा। अगर आपने इस 2 स्टेप फॉर्मूला को अच्छे से समझ लिया तो यकीन मानिए आपकी स्किन शीशे की तरह चमकदार और इलास्टिक की तरह एकदम टाइट बनी रहेगी। तो क्या है ढीली, बेजान सी दिखने वाली स्किन को जानदार बनाने का फॉर्मूला? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। पहला है डाइटरी चेंजेस। जी हाँ, ये पहला फॉर्मूला आपके लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत जरूरी है। डाइटरी चेंजेस में आपको अपने खान पान में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। वहीं जो दूसरा फॉर्मूला है वो है फेस मसाज और फेस मास्क। लेकिन कौन सा फेस पैक चेहरे पर अप्लाई करना है, कैसे मसाज करें, इन सबको जानने से पहले मैं आपको डाइट के बारे में बताना चाहूंगा। नंबर 1 फॉर्मूला था डाइटरी चेंजेस, यानी खाने में बदलाव। लेकिन क्या बदलाव करें?
तो दोस्तों बता दूं आपको कि खाने में ऐसी चीजें ज्यादा कंज्यूम करनी है जिसमें विटामिन सी की मात्रा भरपूर हो, क्योंकि ये विटामिन सी कोलेजन को जल्दी बनाने का एक फास्टेस्ट वे है। अब कौन कौन से फल हैं, सब्जियां हैं जिसमें विटामिन सी पाया जाता है और आपको किन्हें अपनी डाइट का हिस्सा बनाना है, तो चलिए ये भी बता देता हूं। विटामिन सी से भरपूर चीजों की आप एक लिस्ट बना लीजिए और उसमें ऐड कीजिए अमरूद, गुआवा, क्योंकि इसमें अच्छी क्वांटिटी में विटामिन सी होता है। इसके बाद सीताफल आता है। अगर आम का मौसम है तो आप आम से भी विटामिन सी कंज्यूम कर सकते हैं। नींबू, संतरा, जितनी भी खट्टी चीजें हैं उनमें भर भर कर विटामिन सी होता है, इसलिए आपको इन सभी फलों को अपनी डाइट में शामिल करना ही करना है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने हफ्ते में एक आध फल ले लिया, जी नहीं, आपको रेगुलर बेसिस पर इन्हें लेना है। ऐसे ही स्ट्रॉबेरी आप ले सकते हैं। जितनी भी बेरीज आती हैं वो सभी विटामिन सी का अच्छा स्रोत मानी जाती हैं। इसके अलावा आप ब्रोकली खा सकते हैं, कीवी ले सकते हैं, और तो और पालक, टमाटर तो आपको लेना ही चाहिए, जिससे इन चीजों से मिलने वाले विटामिन सी से आपकी स्किन हेल्दी और यंग बनी रहे। दूसरा पॉइंट है दोस्तों हाइड्रेशन। टाइम टू टाइम पानी पीना, खुद को हाइड्रेट रखना स्किन के लिए बहुत जरूरी है। हमारा शरीर भी 70% पानी से बना है। पानी ही जीवन है। पानी आपकी बॉडी के न्यूट्रिशन के लिए एक मेजर रोल प्ले करता है, इसलिए आपको एक दिन में 7 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए। यह आपके टेम्परेचर सिचुएशन पर भी डिपेंड करता है, जैसे जहां रह रहे हैं वहां का टेम्परेचर गर्म है या ठंडा है, उसी के अकॉर्डिंग आप पानी पिए। बस कुल मिलाकर हाइड्रेट रहें। थर्ड पॉइंट है दोस्तों प्रोटीन युक्त आहार। जी हाँ, आपको अपनी डाइट में उन चीजों को शामिल करना है जिसमें ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अब ये सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि किन किन चीजों में प्रोटीन होता है, तो सबसे पहला नाम आता है दूध का, मिल्क। दूध से बनी जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन मौजूद होता है। साथ ही आप दालें, नट्स, सीड्स, अंडे भी अपनी डाइट में ले सकते हैं। लेकिन अगर आप मांसाहारी हैं तो आप प्रोटीन के लिए मछली वगैरह भी खा सकते हैं। पर यहाँ एक बात नोट करने वाली है कि आपको ऐसी चीजें ज्यादा नहीं लेनी है जिनमें मिर्च मसाले, ऑयल ज्यादा हो, तेल वाली चीजें हो, मसालेदार वाली चीजें हो, इन्हें आपको अवॉइड करना है, क्योंकि ज्यादातर हम नॉनवेज को ऑयली और स्पाइसी ही बनाते हैं। इससे क्या होता है कि हमें फायदा कम और नुकसान ज्यादा देखने को मिलता है, इसलिए यू मस्ट अवॉइड स्पाइसी एंड ऑयली फूड। चौथा पॉइंट है कोलेजन सप्लीमेंट। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, आप जब भी कोलेजन सप्लीमेंट लेने का सोचें तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, क्योंकि अगर आपकी स्किन ज्यादा लूज हो रही है या सही मायनों में आपको इसकी नीड है, तभी डॉक्टर आपको कोलेजन सप्लीमेंट लेने की सलाह देंगे। अब जानते हैं स्किन मसाज और स्किन पैक के बारे में। दोस्तों, चेहरे की मसाज करने से स्किन को कई तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं। मसाज करने से स्किन टाइट होती है, साथ ही साथ चमकदार भी बनती है। बस आपको मसाज का तरीका मालूम होना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आपके चेहरे की मसाज करते हैं तो इसे आपको क्या और किस तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं, क्योंकि हम इंसानों में एक कॉमन सी चीज है, जब तक हम किसी चीज का फायदा पता नहीं होता तब तक हम उस काम को करना तो दूर उसके बारे में सोचते तक नहीं। इसलिए मैं आपको इसका फायदा गिनाता हूं। फर्स्ट इज स्किन रिलैक्सेशन। जी हाँ, इससे आपकी स्किन एकदम रिलैक्स फील करती है। नर्व्स, स्किन, मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, टेंशन कम होती है, स्किन मसल टोन बेहतर हो जाता है। मसाज करने का दूसरा फायदा है स्किन के सरफेस का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना। इससे नए सेल्स जन्म लेते हैं, कलर ब्राइट होने लगता है। चलिए अब आपको ये भी बता देता हूं कि मसाज करना कैसे है। सबसे पहले तो आपके हाथ क्लीन होने चाहिए, उसके बाद हल्के गुनगुने पानी से चेहरे को धोइए, फिर मसाज क्रीम या मसाज तेल का इस्तेमाल करें। लेकिन कौन सा तेल इस्तेमाल करना है इसके बारे में बाद में जानेंगे। पहले ये जानते हैं मसाज करने का प्रोसेस क्या है। चेहरे पर आपको हल्के हाथ से जेंटल प्रेशर बनाकर एक रिदमिक मूवमेंट में फेशियल मसल्स की मसाज करना है।
इस तरह जब आप मसाज करेंगे तो आपको खुद काफी रिलैक्स फील होगा। 15 से 20 मिनट मसाज करने से मांसपेशियों में सुधार दिखने लगेगा और ऐसा आपको हफ्ते में 2 से 3 बार करना ही करना है। इससे आपने स्किप नहीं करना है। अब बात करें कि किससे मसाज करें, तो आप एलोवेरा जेल यूज कर सकते हैं। ये स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। दूसरा, आप कुमकुमादी तेल से मसाज कर सकते हैं। बादाम का तेल, जैतून का तेल, कोकोनट ऑयल, इन सब के बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है, आपके चेहरे पर एक्ने है, डार्क स्पॉट्स हैं, पिंपल्स हैं, तो आपको डॉक्टर से मिलकर ही चेहरे पर कुछ यूज करना चाहिए। डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। चाहे तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन भी ट्राई कर अपनी स्किन को बेहतर बना सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं और डॉक्टर की गाइडेंस में अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो रिजल्ट्स आपको बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव और फास्ट मिलेंगे। अब जान लेते हैं फेस मास्क के बारे में। तो मैं यहाँ घर पर इजीली बनने वाले 2 मास्क के बारे में बताऊंगा। पहले मास्क के लिए आप एलोवेरा और हल्दी का यूज करें। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे लेकिन रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। इसके लिए आपको 2 चम्मच एलोवेरा लेना है और उसमें आधा चम्मच हल्दी मिलाकर 10 से 15 मिनट के लिए लगाएं और फिर चेहरे को साफ पानी से धो लेना है। दूसरा पैक है दोस्तों केले और शहद का। आपको एक पका हुआ केला लेना है, उसमें अच्छे से उसको स्मैश करना है और फिर इसमें 1 से 2 चम्मच शहद मिलाकर चेहरे पर लगाना है। हफ्ते में 2 बार रेगुलरिटी से लगाने पर आपको जल्दी और अच्छे रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज आपने हमारी वीडियो में स्किन से जुड़े हर सवाल का जवाब जाना, जैसे स्किन ढीली क्यों होती है, इसके पीछे की वजह क्या है, हार्मोनल इम्बैलेंस, गलत खान पान, ये सब स्किन को लूज करने के कारण है। लेकिन इससे छुटकारा पाने के लिए भी हमने सॉल्यूशंस जाने, जैसे फेस मसाज और फेस मास्क। हाइड्रेट रहें। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे ढेर सारा प्यार दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।